और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले आज दिन की बड़ी खबर कश्मीर से मुतालिक और जम्मू कश्मीर से मुतालिक आज की बड़ी खबर सियासत से ही आ रही है। और सियासत में आज शुमाली कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक़ रखने वाले साबका MLA जावेद बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर दफ्तर पर मुनक्कद हुई तकरीब पर जावेद बेग का इस्तकबाल उमर अब्दुल्ला ने किया, नासिर असलम वानी ने किया, जावेद डार ने किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी बड़ी शख्सियत ने किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जावेद बेग की शमूलियत से पहले जावेद बेग अपनी पार्टी में थे और अपनी पार्टी में काफ़ी वक्त तक रहने से पहले वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस में थे और उससे पहले वो मुजफ्फर सिंह बेग के चूँकि भतीजे भी हैं और सियासत में मुजफ्फर सिंह बेग के राइट हैंड भी माने जाते थे। ताहम PDP में इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद वो MLA भी बने थे और उसके बाद 5 अगस्त से पहले की सियासत के दौरान जो हालात हुए PDP के, उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पिछले दिनों अफवाहें चल रही थी कि ये वापस PDP ज्वाइन कर रही, लेकिन उस सारे के बीच में बताया जाता है कि कहीं न कहीं मुजफ्फर बेग की वापस मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पे वापस आना कहीं न कहीं उसमें रुकावट बनी और फिर इन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। जावेद बेग ने क्या बताया अपनी ज्वाइनिंग पे, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसके मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की चूँकि पिछले कई दिनों के हालात सियासी मामलात को लेकर थी, तो उन्हीं सियासी मामलात में या हालात में सबसे पहले बड़ा सवाल वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जम्मू कश्मीर था और जम्मू कश्मीर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल था और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या रद्द-ए-अमल है। तो आज उमर अब्दुल्ला से पहला सवाल यही पूछा गया, तो उमर का जवाब यही था कि उन्होंने उस दौरे के हवाले से बताया कि जम्मू कश्मीर की आवाम बकौल उमर अब्दुल्ला बेरोज़गारी पे सुनना चाहती थी। बिजली पे बात अगर वज़ीर-ए-आज़म कल करते तो वो उसके लिए उम्मीद करते थे, लेकिन वो नाउमीद हैं वज़ीर-ए-आज़म की कल की तकरीर के दौरे से। उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया ज़रा सुनिएगा और उसके बाद बड़ा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर क्या बताया उमर अब्दुल्ला ने। वज़ीर-ए-आज़म खुद इलेक्शन का अनाउंस कर नहीं सकते हैं। इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, लेकिन कम से कम वज़ीर-ए-आज़म से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोजगारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे। उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब खामोश रहे। हमारी लगभग पूरी स्टैग्नेंट हो चुकी है। रूरल इकॉनमी को किस तरह दोबारा जिंदा किया जाएगा, इन चीज़ों पे जो है वोटर सुनना चाहता है, बजाय ये कि किसका परिवार है या नहीं है। और ऐसे जो है जो हम मतलब या तो हम सेल्फ गोल करते हैं या गोल के आगे से हम गोलकीपर को हटा के मोदी साहब से कहते हैं आप लाओ कर लो स्कोर। अब परिवार पे हमने खुल्लम खुल्ला उनको गोल दे दिया और उन्होंने मौके का इस्तेमाल किया और बड़े तरीके से किया। कहा कि मोदी उनका है जिनका कोई नहीं, और हमारे पास इसका जवाब ही नहीं है। तो मैं तो अपने मुझसे हमारे पास जवाब नहीं है। उमर अब्दुल्ला बता रही थी बेरोजगारी पे हम सुनना चाहते थे, हमसे जो लिया है हम उस पे सुनना चाहते थे, यानी 370 की बात करी थी। लेकिन यहाँ पे PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट शेयरिंग पे भी मीडिया के सवाल थे और PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवालात पर उन्होंने बताया कि अक्सर मीडिया मुझसे बार बार पूछता है कि सीट शेयरिंग को क्या है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ बातचीत हो चुकी है, उधमपुर और जम्मू उनको दिए जा चुके हैं, लद्दाख पर कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कश्मीर की 3 नशस्तों पे जो अक्सर कहा जाता है कि साउथ की सीट PDP को दी जाए तो मैं क्यों दूं, PDP तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे क्यों दी जाए, ये सवाल फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने पूछा और पूछा कि ऐसा हो नहीं सकता, या यूं कह सकते हैं जो गुपकार अलायंस था उसके ताबूत में आज आखिरी कील ठोका और बताया कि अब वो गुपकार वगैरह सब वक्त के दायरे की बात थी,
इस वक्त मुकाबला इंतखाब का है, कुर्सी का है। तो बात कुर्सी की है, क्या बताए इस पे फारूक अब्दुल्ला के फर्जंद उमर अब्दुल्ला ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर भी हैं, जरा सुनिएगा। वही बात आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट। तो पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, साउथ कश्मीर की सीट आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, ये कहां की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। कांग्रेस के साथ बातचीत हमने की हुई है, हमने लद्दाख मतलब उधमपुर और जम्मू की सीट पे उनसे कहा है कि वो अपना उम्मीदवार जो है वहां पे खड़ा करें। हमने लद्दाख जो लेह करगिल वाली सीट है उस पर भी उनसे कहा हुआ है कि हम वो सीट जो है उस पर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जो है खड़ा नहीं करेंगे, और हमारी कोशिश सबकी यही रहनी चाहिए कि कोई ऐसा कंसेंसस कैंडिडेट वहाँ पे हम सब मिलके निकालें जो कि बीजेपी से वो सीट जो है वापस लेने में कामयाब हो सके। यहाँ तक कि मैं आपसे शेयर करूं कि अनंतनाग की सीट पे भी हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। मैंने यहाँ तक कि जब कांग्रेस से हमारी बातचीत हुई, मैंने ये भी कहा उनसे कि क्योंकि वो दूसरे नंबर पे आए थे, सीट हमारी थी, लेकिन अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी अनंतनाग की सीट के लिए, अगर उस पर मिसेस सोनिया गांधी या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार होते, हम वो सीट उनके लिए छोड़ देते, हमें कोई एतराज नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है, हम और किसी के लिए वो जीती हुई सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि मुझे लगता है हमारा हक है। कांग्रेस अगर हस्तक्षेप करे राहुल या सोनिया, तो क्या पीडीपी के लिए आप वो सीट छोड़ सकते हैं? तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? तो अब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे नंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। इंडिया अलायंस में जाने का हमारा एक ही मकसद था जो उसमें गए, कि हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है। अगर हमारा मुकाबला बीजेपी और एनडीए के साथ है तो फिर ये अंदरूनी तौर ये टेंशन। उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग की बात। पीडीपी के रद्दमल के हवाले से कहा जाए तो पीडीपी फिलहाल खामोश अख्तियार कर रखी है, लेकिन पीडीपी के एक सीनियर लीडर मोहित बान ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट करके उसमें लिखा है कि पहले गुपकार अलायंस बना के जम्मू कश्मीर वर्सेस बीजेपी हुआ करता था, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कुर्सी के खातिर अब वो सारा नैरेटिव बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी कर दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस पीडीपी कर दिया है। और इसका खुल्लम खुला मकसद यही है कि बीजेपी के लिए रास्ता साफ रखा जाए। ये गुपकार अलायंस जिसके हवाले से आमतौर पर लोग आज करते थे कि पहली बार कश्मीर की आवाम ने जो बात की, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज 370 को इस्तेमाल करने की बात भी, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत से लगते हैं कि 370 पे बहुत सियासत की गई, और उमर अब्दुल्ला ने भी बताया कि बीजेपी जो है वो 370 को इस्तेमाल करिए, ना कि हम। बीजेपी ने 370 को फुटबॉल बना दिया और हर जगह पे इस पे सियासत की जा रही है। जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने मुख्तसरन क्या बताया 370 के इस्तेमाल करने पे। आर्टिकल 370 यहाँ के लोगों की एक इमोशनल अटैचमेंट थी उसके साथ, यहाँ तक कि जिन लोगों ने 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने पे जश्न मनाया, आज वो लोग भी मातम मना रहे हैं। मैं तो नहीं भूला किस तरह लेह से खबरें आई, क्या मिठाइयां बांटी गई, किस तरह पटाखे वहां पे फोड़े गए। आज वही लोग कहते हैं ना कि हमें एक स्पेशल स्टेटस वापस दे दीजिए। आज जम्मू के लोग जो है वो परेशान हैं कि उनकी जमीनें खतरे पे हैं, उनके ठेके खतरे में हैं, उनकी नौकरियां खतरे में हैं।
तो 370 को किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। 370 यहां लोगों के उमर अब्दुल्ला श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उमर अब्दुल्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस जावेद बेग की ज्वाइनिंग के मौके पे थी। जावेद बेग शुमाली कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक रखने वाले, लेकिन जावेद बेग ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार क्यों की, क्या कुछ बताया उन्हें, जरा वो भी सुन लीजिएगा। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है जम्मू और कश्मीर की, इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम बारामूला के जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिसमें मैं अकेला शामिल नहीं हूँ, मेरे बेशुमार साथी हैं। मेरे दाएं साइड रियाज अहमद लागू साहब हाजी, इनका ताल्लुक भी सियासत से है, ये चेयरमैन म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला रहे हैं। मेरे बाएं साइड अब्दुल रशीद मल्ला साहब, ये भी चेयरमैन रहे हैं म्यूनसिपल कौंसिल बारामूला, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हम सब ने एक मशवरा किया और एक मशवरे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि मौजूदा हालात में हमारे पास एक ही रास्ता है और बेहतर रास्ता ये है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ मजबूत करें, हम फारूक साहब और उमर साहब के हाथ मजबूत करें, और जम्मू कश्मीर से ये वो वाहिद जमात है जो एक प्यार। जावेद बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज शमूलियत इख्तियार की, लेकिन कल अगर हो सकता है मुजफ्फर बेग इंतखाबात में उतरे तो जावेद बेग क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्या वो अपने चाचा के खिलाफ भी होंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन अभी एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और भी खबरें हैं कि श्रीनगर से आज अपनी पार्टी अपना यौम तासीस मना रही है, उस पर भी नजर रखेंगे, उसके साथ और। लेकिन पहले ये तजारती वक्फा। सदर मुकामात पर पार्टी ने आज के लिए प्रोग्राम रखे हैं। श्रीनगर में पार्टी के सरपरस्त आला सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी की सरबराही में भी यौम तासीस मनाया जा रहा है, और इस मौके पर कई दूसरे लोगों ने जो दूसरी जमातों के हैं उन्होंने पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। ये श्रीनगर में तकरीब थी, लेकिन इसके साथ साथ तमाम ज़िला सदर मुकामात पर आज तकरीबात हो रही हैं, और ये तकरीब खन्नाबला ने ताक की है, जहाँ पार्टी के सीनियर लीडरान ने पार्टी को रियासती आवाम की ख्वाहिशात और उमंगों की तर्जमान भी बताया। इसी तरह कुलगाम में भी आज अपनी पार्टी ने यौम तासीस मनाया, और यहाँ पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं अब्दुल मजीद पडर, उन्होंने आज पार्टी के हवाले से कारकुनान पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मोहम्मद रफ़ी मीर पार्टी के सीनियर लीडरान ने और खन्नाबल में उन्होंने यौम तासीस के मौके पर जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से भी बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आज का जो यौम तासीस है, ये सिर्फ यही है कि हम आवाम को को बीच में जाकर सच और झूठ में फ़र्क बता सकें। मोहम्मद रफ़ी मीर 4 साल से ये कह रहे हैं कि लोगों को एक ऐसा बदलाव लाना चाहिए जिसमें उनको अपना कॉन्फिडेंस हो और उनको लगे वो खुद हुकूमत के शरीक हैं। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड रहा है जम्मू कश्मीर में, हमारा नज़रिया ऐसा रहा है कि आज हम एक मुसीबत और मखमसे में फंसे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर लोगों ने हमारी सराहना की और हमें ताकत बख्शी इलेक्शंस में, तो हम लोगों को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। हमें इस बात का कतई अफसोस है। हमें उम्मीद था कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वक्तन फ़वक्तन उन तक ये बात पहुंची है कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो हमारी एक खोई हुई चीज़ है, जो हम पर एक ज़बरदस्ती ठोसी गई है। तो कल उसकी तरफ कोई इशारा नहीं हुआ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में हमें मौका मिलेगा, हम इसका फिर से इयादा करेंगे अपनी डिमांड का, और उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। हमारी उम्मीद है कि एक हफ्ते। और नाज़रीन, आज ख़वातीन का आलमी दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में भी ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीबात मनाई जा रही हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी आज ख़ुसूसी तकरीब हुई, और आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मेहमान ख़ुसूसी के बतौर मौजूद रहे। और आज के दिन के मौके पर इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करना, और उसका बुनियादी मकसद यही बताया गया कि सनफी मसावत हो और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की जानिब पेशरफ्त हो सके। दुनिया भर में आज ख़वातीन का आलमी दिन, और जम्मू कश्मीर में भी ख़वातीन जो आलमी दिन मना रही हैं, बहुत से मसाइल और मुसीबतों से गुजर के आ रही है। और एक जेंडर इक्वलिटी की जो बात की जा रही है, उसमें अक्सर यही कहा जाता है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, मिसाल यही दी जाती है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी आज वीसी ने
इसी तरह के ख्यालात का इज़हार किया। Women they have been playing a stellar role in the society, but somehow in the modern times the same has not been recognized. And this is the day when we remind ourselves of the important role played by women, and also inspire ourselves. दिस इज़ द डे वी शुड रिमाइंड आवर रूल। आज का दिन याद रखने का चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी की तकरीब पर। लेकिन अगली तकरीब पुलवामा में भी देखी गई, जहां एसएसपी पुलवामा मेहमान खसूसी थी, पीडी नीता उनका नाम है। और ये आज इस तकरीब के साथ साथ ज़िले के दूसरे अफसरान भी मौजूद थे और यह ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों के हवाले से भी खिताब किया गया। और डीपी नीता जो एसएसपी पुलवामा हैं, उन्होंने यहाँ बेहतर कारकर्दगी करने वाली ख़वातीन को इनामात से भी नवाजा, लेकिन अपने कैरियर की शुरुआत वो कह सकते हैं कि आरिश से लेके फ़र्श तक के जो मामलात हैं उन पे नज़र रखते हुए उन्होंने बताया कि खातून को बाख्तियार बनाने में सोसाइटी के हर फ़र्द की जिम्मेदारी है। नो डाउट ये हर साल हम वुमेन एम्पावरमेंट की और इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इस साल भी वी रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रॉब्लम्स कि अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या वे आउट हो सकता है। ACR साहब ने भी यहाँ पे शिरकत दी और उन्होंने भी रेवेन्यू रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताए। सो इन अ वे एक अच्छा होलिस्टिक वे से अप्रोच को आगे बढ़ाने की कैसे किस वे से आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात। मेरा मैसेज यही रहेगा कि हमेशा सपने आप बड़े देखो और हिम्मत रखो उसको ट्राई करने के लिए। अगर आप पहले ही मान के सोचोगे कि ये आप कर ही नहीं सकते या आप इसके लिए बने नहीं हो, तो फिर आप कभी उस मकाम पे वाकई में सपने बड़े रखो तभी आप बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं। त्राल में भी इसी तरह की बात थी और त्राल में भी आज ख़वातीन को बावकार बनाने की बात की जा रही थी। यहाँ मुनक्कद तकरीब के दौरान ख़वातीन और मसावात ख़वातीन की बात की गई और मसावात की बात करते हुए बताया गया कि मुआशरे में पहली स्कूल इंसान की बच्चे की वो उसकी माँ है और माँ का बेहतर होना, माँ का पढ़ा लिखा होना, माँ का बाख्तियार होना बच्चे का बाख्तियार होने के बराबर है। देखिए, आज बाउसर फाउंडेशन स्किल सेंटर त्राल ने यहाँ पर 8 मार्च को बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स और कई सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक वुमेन्स डे का इनेकाद किया है, जिसमें हमारी कोशिश ये रही है कि वुमेन्स के हुकूक के बारे में बात की जाए और जो वुमेन्स फोक यहाँ पर हैं इनको समझाए कि जो आपके हुकूक हैं, आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, आप कैसे वो जो आपके हुकूक हैं वो कैसे हासिल कर सकते हैं अगर आपका कोई वो हक आप पे उस पर डाका मार रहा है। क्योंकि ये जो बाउसर फाउंडेशन स्किलिंग सेंटर त्राल है हमारी इसमें। चलिए, त्राल में आज के दिन पे तकरीब, लेकिन मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। उस हवाले से सुबह सुबह वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की बात करते हुए 100 रुपये आज गैस सिलेंडर में की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया और बताया कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की ज़रूरी कोशिश होनी चाहिए और चूँकि गैस सिलेंडर ख़वातीन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए आज उनके आलमी दिन पर उन्हें तोहफ़ा दिया जाता है। तो ये था अभी तक का आज का ख़बरनामा, उर्दू ख़बरनामा दोपहर 2:30 बजे का। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।